प्यारे बच्चों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए 5 मिनट आपके बच्चों इस सीरीज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत महत्वपूर्ण जो डेटा है मैं वो आपको दे रहा हूं। प्यारे बच्चों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए हैं उनके बारे में। साथ के साथ उत्तर प्रदेश में जो 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद यूपी के अंदर आते हैं, उनकी राजधानी और उनका क्षेत्र क्या है, यहां से एग्जाम में बार बार प्रश्न बना है। और जब प्रश्न बनता है तो बच्चे ज्यादातर गलत कर देते हैं, तो ये छोटा सा टॉपिक 1 नंबर आपको दिला सकता है। ध्यान रखिएगा, यूपी में बच्चों कांग्रेस के अधिवेशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना आप जानते हैं 1885 में ए.ओ. ह्यूम द्वारा हुई थी। ठीक है जी, ए.ओ. ह्यूम द्वारा हुई थी। इसका पहला अधिवेशन प्यारे बच्चों, फर्स्ट इसका सेशन बंबई के अंदर हुआ था। बंबई उस समय की मुंबई, ठीक है। और इसके अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। हम बात करेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के अंदर कितने अधिवेशन हुए हैं। तो टोटल 9 अधिवेशन बेटा यूपी के अंदर हुए हैं। इन 9 को हमें पढ़ना है कि कहां हुआ, कैसे हुआ, कोई खास बात है तो वो साथ में। जैसे कि पहला अधिवेशन बच्चों आपका 1888 में हुआ था, और ये पूछा जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन उत्तर प्रदेश में कब और कहां आयोजित हुआ। तो 1888 में इलाहाबाद के अंदर, और इसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल या जॉर्ज यूले बोल देते हैं। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष रहे हैं, याद रखिएगा, पहले अंग्रेज अध्यक्ष। दूसरा अधिवेशन प्यारे बच्चों 1892 में इलाहाबाद के अंदर ही हुआ, और डब्ल्यू.सी. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष रहे हैं। तीसरा अधिवेशन उत्तर प्रदेश के अंदर, ये यूपी के अंदर पढ़ रहे हैं आप, 1899 में लखनऊ में हुआ, और बच्चों रोमेश चंद्र दत्त इसके अध्यक्ष बने थे। इसके बाद चौथा अधिवेशन बच्चों 1905 में बनारस के अंदर हुआ, और गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष बने। और यहां स्वदेशी के संकल्प को अपनाया गया कि हम स्वदेशी चीजों को यूज करेंगे, और 1905 में ही बंगाल में स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ था। आगे बात करें 1910 में प्यारे बच्चों 5वां अधिवेशन इलाहाबाद के अंदर हुआ। सर विलियम बच्चों बेडरबर्न इसके अध्यक्ष रहे, ये अंग्रेज थे। प्यारे बच्चों छठा अधिवेशन कांग्रेस का 1916 में लखनऊ के अंदर आयोजित हुआ था। इसके अध्यक्ष प्यारे बच्चों अंबिका चरण मजूमदार थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग का आपस में बच्चों समझौता हुआ था, और यह बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक द्वारा कराया गया था, तो याद रखिएगा। और यहीं पर कांग्रेस के गरम दल और प्यारे बच्चों नरम दल भी एक हो गए थे। तो नरम दल और गरम दल भी एक हो गए इसी अधिवेशन के दौरान। प्यारे बच्चों 1925 में कांग्रेस का 7वां अधिवेशन यूपी में हुआ कानपुर के अंदर, और सरोजनी नायडू इसकी अध्यक्ष बनी, जो कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। वैसे पहली एनी बेसेंट है, लेकिन पहली भारतीय महिला बच्चों आपकी सरोजनी नायडू है। कानपुर अधिवेशन 1925। 1936 का प्यारे बच्चों फिर आपका 8वां अधिवेशन होता है, यह लखनऊ में होता है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बनते हैं। इसके बाद 9वां और अंतिम अधिवेशन 1946 का मेरठ में होता है, आचार्य जे.बी. कृपलानी इसके अध्यक्ष बनते हैं। तो ये कांग्रेस के टोटल 9 अधिवेशन जो उत्तर प्रदेश के अंदर हुए हैं। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों कि उत्तर प्रदेश के अंदर बच्चों जो भारत के अंदर टोटल महाजनपद कितने थे, तो भारत में थे 16। इन 16 जनपदों में से 8 महाजनपद कहां थे बेटा, उत्तर प्रदेश के अंदर थे। ठीक है जी, और इनकी राजधानी पूछ ली जाती है कि किस महाजनपद की राजधानी क्या है, या फिर ये किस क्षेत्र में आज के समय में है, ये बड़े महत्वपूर्ण है। तो 8 महाजनपदों को यूपी वालों को मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि पहले प्यारे बच्चों अगर मैं मल्ल महाजनपद की बात करूं तो इसकी राजधानी थी कुशीनारा या पावा। ठीक है जी, कुशीनारा इसकी राजधानी, आज के समय का देवरिया, बस्ती, गोरखपुर और सिद्धार्थनगर यानी कि मल्ल महाजनपद के अंतर्गत आता था, याद रखिएगा। बच्चों दूसरा महाजनपद है वाराणसी यानी कि काशी वाराणसी, इसकी राजधानी हुआ करती थी वाराणसी, यानी कि महाजनपद का नाम तो काशी था, राजधानी इसकी वाराणसी थी। यह भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आगे बात करेंगे तीसरा कौशल महाजनपद। कौशल प्यारे बच्चों अयोध्या को कौशल भी कहा जाता है, साकेत भी बोलते हैं। कौशल महाजनपद की राजधानी प्यारे बच्चों क्या हुआ करती थी, कौशल या फिर अयोध्या हुआ करती थी। आज के समय का फैजाबाद, गोंडा और बहराइच इसके अंतर्गत आते हैं।
जैसे कि वत्स महाजनपद बेटा, वत्स जहां महाजनपद में आज के समय का इलाहाबाद और मिर्जापुर शामिल हैं, और इसकी राजधानी कौशांबी हुआ करती थी। तो कौशल बच्चों, कौशांबी किसकी थी? वत्स की राजधानी कौशांबी। प्यारे बच्चों, चेदी, ये एग्जाम में पूछा गया, आज का जो बुंदेलखंड क्षेत्र है वहां पर कौन सा महाजनपद विराजमान था? चेदी महाजनपद, और चेदी की राजधानी शक्तिमती हुआ करती थी। प्यारे बच्चों, पांचवा पांचाल, पांचाल महाजनपद प्यारे बच्चों रोहेलखंड और पश्चिमी यूपी वाला एरिया है। इसकी राजधानी प्यारे बच्चों अही छत्र और कंपिल्य हुआ करती थी। तो पांचाल प्यारे बच्चों, पांचाली नाम सुना होगा। तो रोहेलखंड और पश्चिमी यूपी का एरिया इसमें आता है। सूरसेन महाजनपद, ये ब्रजमंडल का पार्ट था। आप जानते हैं मथुरा को सूरसेन नगरी भी कहा जाता है। कारण क्या है? मधुरा या भर मथुरा, मथुरा जो है वो सूरसेन महाजनपद की राजधानी, तो जो ब्रज का एरिया है पूरा वो अब प्यारे बच्चों यानी कि सूरसेन मंडल में आता था, यानी कि सूरसेन महाजनपद में आता था, जिसकी राजधानी मथुरा हुआ करती थी। कुरु महाजनपद बेटा, कुरु महाजनपद आज का प्यारे बच्चों मेरठ का हिस्सा और कुछ मात्रा में हरियाणा वाला रीजन प्यारे बच्चों, कुरु महाजनपद इसकी राजधानी हुआ करती थी इंद्रप्रस्थ आपकी। तो ये इंद्रप्रस्थ किसकी थी बेटा? कुरु महाजनपद की राजधानी। तो ये आपसे क्षेत्र भी पूछता है एग्जाम में कि किस क्षेत्र में कौन सी मतलब आज के समय में विराजमान है और उस समय किस महाजनपद के अंतर्गत आते थे। तो ये सभी चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। मैं कोशिश करता हूं कि 5 से 6 मिनट में ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो एग्जाम में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, साथ के साथ आने की संभावना बहुत ज्यादा है, ऐसे टॉपिक्स का रिवीजन आपको लगातार मिलता रहेगा। कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एक बार रिवाइज करिएगा, पेपर में पक्का याद आ जाएगा कि गुरुजी ने पढ़ाया था। धन्यवाद, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। बहुत सारा प्यार आप सभी के लिए।